हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल HDR प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक कोर्स का डे नंबर 6 है, जहाँ पे हम कवर करेंगे सिंटेक्स इन पाइथन का थर्ड पार्ट विच इज़ लाइन एंड इंडेंटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो कुछ ऐसा ही हाल होता है जो नए नए लोग इंग्लिश सीखते हैं, उसके बाद फिर वो पहाड़ी से इस तरीके से छलांग लगाते हैं जैसे कि उन्हें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद वो पागल हो जाते हैं और हॉस्पिटल में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। इन हरकतों से बचने के लिए आप सारी चीज़ें लिमिट में करें, वरना आपको नेचर के मुंह की खानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब पाइथन लाइन्स एंड इंडेंटेशन। तो पाइथन लाइन्स एंड इंडेंटेशन होता क्या है? पाइथन इंडेंटेशन रेफर्स टू एडिंग वाइट स्पेस बिफोर द स्टेटमेंट टू अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड। इन अनदर वर्ड्स, all the statement with the same space to the right belongs to the same code block। तो एक्चुअली हमारा जो कोडर कवि है वो इस पंक्ति में यह व्यक्त करना चाहता है कि जैसे कि हमने कोई स्टेटमेंट लिखी है, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, हम यहाँ पे एक स्पेस देंगे, उसके बाद जो है प्रिंट शुरू करेंगे। दिस स्पेस, वाइट स्पेस, इसका जो है हमारे को बहुत ध्यान रखना है, इसे कहते हैं हम इंडेंटेशन। अब अगर इससे पहले आप लिखने की कोशिश करेंगे इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 प्रिंट, अगर आप इस कोड को रन करने की कोशिश करेंगे तो ये रन नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन एरर दे देगा। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाइट स्पेस, और या फिर हम टैब भी यूज़ कर सकते हैं। Many programming languages that use braces like this or other explicit symbol to denote code block. Python use indentation to specify the beginning and end of block of code। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर अगर हम कोई भी स्टेटमेंट शुरू करते हैं या फिर कोई भी, मान लो जैसे कि हमारा अभी एग्जांपल लिया था हमने, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, देन हम उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के उसके बाद जो है अपना अंदर ब्लॉक ऑफ कोड जो है डालते हैं। अगर ये होता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट येस, दोबारा प्रिंट लिखेंगे, या जितनी भी चीज़ें हम कोड ब्लॉक है हमारा वो लिखते हैं। तो इस तरीके से हम करके ब्रैकेट्स जो है बंद कर देते हैं। तो बाकी लैंग्वेजेस जो है इसमें इस तरीके से यूज़ होता है, लेकिन जो पाइथन है उसके अंदर हम इंडेंटेशंस मींस ये कैन से कॉलन्स का यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ कोड ऑफ ब्लॉक, और उसकी भी एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। हर कोड ऑफ ब्लॉक जो है उसके पास एक स्पेसिफिक इंडेंटेशन गैप होगा। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यहाँ पे फिर हम ये दो डॉट्स, एक बार दोबारा से इसको क्लियरली कर देता हूँ मैं। तो ये जो दो डॉट्स हैं जो हमारे कॉलन्स हैं, हम इनका यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारे यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका जो कर्सर है वो यहाँ से शुरू हो जाएगा, विच इज़ गैप बिटवीन द कोड ऑफ ब्लॉक। तो जितने भी हमारे यहाँ पे जितनी भी आप प्रिंट की चीज़ें लिखोगे, मान लो यहाँ पे लिखा है आपने प्रिंट, सॉरी मैं दोबारा लिखता हूँ उसको, तो अब जैसे ही यहाँ पे आप एंटर करोगे, जैसे आपका कर्सर यहाँ होगा उसके बाद आप एंटर करोगे तो दोबारा से जो है वो कर्सर इसी साइड आ जाएगा और यहाँ पे एक गैप होगा। तो एक यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक कोड ऑफ ब्लॉक। अब जैसे ही आप इस स्टेटमेंट से बाहर जाएंगे, यहाँ पे कोई और स्टेटमेंट लिखेंगे, तो उसके बाद उसका एक अलग इंडेंटेशन है जो है वाइट स्पेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा, फिर वो अलग कोड ऑफ ब्लॉक बनेगा। तो इससे जो है हमारा ईजी रहता है कि एक कोड ऑफ ब्लॉक को पहचानना, क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस में जब हम इसका कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से जो कोड ऑफ ब्लॉक है हमारा शुरू हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है
हमारा पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है और यूज़ होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाइथन डिफ़ॉल्ट्स इंडेंटेशन, ये कुछ हमारे रूल्स हैं। मैं एक बार पहले बता ही देता हूँ कि ये हमारे कुछ टाइप के रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जिसकी मदद से जो है हम इजीली जो है इंडेंटेशन एरर को रिड्यूस कर सकते हैं, और किस तरीके से क्या यूज़ होता है हम वो भी बताएंगे। पाइथन डिफ़ॉल्ट इंडेंटेशन स्पेस आर 4 spaces. The number of spaces, however, is entirely up to the user. However, a minimum of 1 space is required to indent a statement. तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो है पाइथन यहाँ पे 4 स्पेसेस तो देता ही है कि 4 स्पेस वन बाय वन आप करोगे तो उसके बाद आप 4 स्पेसेस जो है कर सकते हो। बट ये यूज़र के ऊपर है, चाहे वो यहाँ पे कितने ही स्पेसेस दे दे, लेकिन एक स्पेस जो है वो मस्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ 5 greater than 2, तो यहाँ पे मैं 4 स्पेसेस दे के भी प्रिंट शुरू कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं बिल्कुल ही स्टार्टिंग से कर दूँ तो यहाँ पे मेरा एक एरर जनरेट हो जाएगा, विच इज़ नोन एज इंडेंटेशन एरर। तो और यूँ कह सकते हैं कि आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 1 इज़ मस्ट। ये इंडेंटेशन मस्ट है, इसको होना ज़रूरी है। अगर कोई कोड ऑफ कंडीशन के अंदर कोड ऑफ ब्लॉक है तो उसके अंदर आपको एक इंडेंटेशन का होना ज़रूरी है। इंडेंटेशन इज़ नॉट परमिटेड ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप अपना कोई कोड पाइथन का जो है इंटरफेस खोलते हैं, जहाँ पे वर्क स्पेस कह सकते हो, जो पाइथन का आपका वर्क स्पेस है, स्टार्टिंग है उसकी बिल्कुल लाइन 1 है, और यहाँ पे ही आप लिख देते हो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो इसके अंदर जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको कोई इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सटा के भी लिख सकते हो, 4 गैप भी दे सकते हो, आपकी वो मर्ज़ी है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो कि स्टार्टिंग ऑफ कोड में ज़रूरी नहीं है कि हमारा यहाँ के सारे जो हैं वो गैप देना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि भाई आप फर्स्ट लाइन के अंदर आप गैप दो या ना दो। फर्स्ट लाइन में आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर सकते हो अगर वहाँ पे आप प्रिंट स्टेटमेंट या कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक लिख रहे हो, लेकिन उसके बाद से जो है आपको एक प्रॉपर गैप देना पड़ेगा, प्रॉपर इंडेंटेशन गैप बनाना पड़ेगा वाइट स्पेस का या फिर टैब का यूज़ करके, तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। पाइथन रिक्वायर्स इंडेंटेशन टू डिफाइन स्टेटमेंट ब्लॉक्स। तो पाइथन में इंडेंटेशन का क्यों यूज़, जैसे मैंने आपको बताया इफ़ 5 greater than 2, यहाँ पे हमने गैप लिया, प्रिंट लिखा, यस। यहाँ पे दोबारा से हम प्रिंट लिख लेते हैं ABCD कुछ भी। फिर यहाँ पे जैसे ही आप दूसरी स्टेटमेंट शुरू करोगे इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, यहाँ पे अपना एक अलग गैप बनेगा, प्रिंट। तो आप देखेंगे तो ये एक स्पेसिफिक कोड ऑफ ब्लॉक बन गया हमारा। यहाँ पे एक अलग गैप है, अलग जो है हमारा प्रिंट से पहले एक वाइट स्पेस है। अब जैसे ही आप उसके नीचे एंटर करके एक दूसरी स्टेटमेंट लिखोगे तो उसका एक अलग गैप आ जाएगा। तो इसके मदद से जो है हमारा कोड ऑफ ब्लॉक समझना बहुत आसान है कि हमारे कितने ब्लॉक्स है, किस ब्लॉक में क्या चल रहा है, तो हमारे को पहचानने में भी आसानी होगी और इससे इस्तेमाल करना या फिर एरर निकालना भी बहुत ईजी रह जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ कोड मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट नंबर ऑफ स्पेसेस। यहाँ मैंने मिटा दिया, उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारा कोड ऑफ ब्लॉक है, तो इसके अंदर ये क्या कहना चाहता है कि जो हमारा गैप है, वाइट स्पेस है, वो एक कोड ब्लॉक के अंदर कंसिस्टेंट रहना चाहिए। अगर मान लो मैंने यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट्स तो लिखी हुई है, अब तीसरा कोड जो है मैं यहाँ पे 2 स्पेस के बाद शुरू कर देता हूँ,
प्रिंट ZED कुछ भी, तो यहाँ पे जो है हमारे को एरर दे देगा इस कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारा जो बाकी की जो पहली जो दो स्टेटमेंट थी उनका गैप जो था हमारा कंसिस्टेंट था, और तीसरे वाले में हमने दो गैप्स दे दिए जिसकी वजह से एक इंडेंटेशन क्रिएट हो गया, इंडेंटेशन एरर क्रिएट हो गया। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा इंडेंटेशन एरर जो है वो ना क्रिएट हो। इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हर एक चीज़, हर टंग ट्विस्टिंग क्यों हो रही है हर एक चीज़ को। तो चलिए यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहला हम करते हैं कि भाई पहले लाइन ऑफ कोड के अंदर इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेट्स ट्राई प्रिंट हेलो वर्ल्ड, लेट्स रन इट। यहाँ पे देखोगे आपका हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे को इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस चीज़ का आपको भी देख सकते हो, फर्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक में आपको इंडेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो लेट्स लीड टू अनदर वन। अब हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं। इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। टर्मिनल क्लियर कर लेते हैं एक बार। नाउ वी विल रन दिस कोड। यहाँ पे आप देखोगे यार ये काम बहुत तगड़ा करता है। इंडेंटेशन एरर आफ्टर इफ़, हमारा जो यहाँ वाले पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के बाद वाला जो है, यहाँ पे एक इंडेंटेशन एरर जो है क्रिएट हुआ है। तो इस चीज़ का देखना है कि इफ़ के डायरेक्ट नीचे हम नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे मैं एक स्पेस क्रिएट करता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर दी, अब मैं इस कोड ऑफ ब्लॉक को दोबारा रन कराता हूँ। हेलो वर्ल्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो इस सिंगल गैप को आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक बार डबल गैप करके देखता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने स्पेसेस हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक और स्पेस देते हैं, दोबारा कोड रन करते हैं। हेलो वर्ल्ड आ गया। लेट्स एक और फिर रन हो गया। मैं 10 कुछ ज़्यादा ही स्पेसेस दे देता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ, फिर हेलो वर्ल्ड जो है प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आएगी? अब मान लो यहाँ से आपने दूसरा कोड शुरू किया, तो आपका ये जो दूसरा कोड है वो जस्ट इसके नीचे से शुरू होगा, और ये जो गैप है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कोडर को पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो आई रिकमेंड यू कि 2 से 3, 2 मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ ऑटोमेटिकली जब आप एंटर करोगे तो इंडेंटेशन जो गैप है वो ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ज़्यादा नहीं करना। बट हाँ, अगर उसमें ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहा है तो आप एक चीज़ ध्यान रख लेना, हर एक कोड ऑफ ब्लॉक के अंदर एक स्पेसिफिक गैप जो है आपको क्रिएट करके रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा। आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही पढ़ते हैं, बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।